नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में सरकार लगातार एक्शन में है और आज पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह की एक अहम बैठक हो सकती है। पीएम मोदी से मुलाकात कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी जानकारी देंगे और उससे पहले सेना और वायुसेना के अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे। वहीं भारत ने यूएन में जम्मू ड्रोन का मुद्दा उठाया है। भारत ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही भारत ने कहा कि हथियारों से लैस ड्रोन को पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना होगा। और इधर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच में अब तेजी आ गई है। अब एनआईए को पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें, एनआईए की सेंट्रल टीम घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगी। इधर जम्मू में दहशतगर्दों की नापाक साजिश लगातार जारी है। जम्मू के बेहद संवेदनशील इलाके में एक बार फिर 3 ड्रोन्स देखे गए हैं और ये ड्रोन कुंजवानी, सुंजवान और कालूचक में दिखाई दिए हैं। ड्रोन की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस पूरे साजिश को सीमा पार से अंजाम दिया गया है। 3 दिन 3 साजिश, आतंकिस्तान की नापाक कोशिश। ड्रोन हमले में पाकिस्तान बेनकाब, धमाके के पीछे जैश लश्कर का हाथ। आईएसआई का उड़ता आतंक, जल्द कटेगा दहशतगर्दों का पंख। जी हां, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की नापाक साजिश भी बेनकाब हो रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दहशत फैलाने के लिए किस तरह सीमा पार से साजिश रची गई थी, उसकी पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बौखलाया आतंकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार किस कदर आतंक का प्लान बना रहा है। जम्मू में लगातार 3 दिनों से ड्रोन के जरिए साजिश रची जा रही है। बीती रात एक बार फिर जम्मू के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन देखे गए। जम्मू में देर रात एक बार फिर 3 ड्रोन देखे गए। ये तीनों ड्रोन अलग अलग इलाकों में देखे गए। कुंजवानी, सुंजवान और कालूचक में देखे गए ड्रोन की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 27-28 जून की दरमियानी रात जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखे गए। तब भी अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर ड्रोन देखे गए थे। ड्रोन देखने के बाद जवानों ने फायरिंग शुरू की। तकरीबन 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गए। इससे पहले 26 और 27 जून की दरमियानी रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हमला हुआ था। 5 मिनट के अंतराल में 2 धमाके किए गए थे। बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए आईईडी ब्लास्ट किया गया था। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की हाई लेवल जांच चल रही है। एनआईए, एनएसजी कमांडो, एयरफोर्स, जम्मू पुलिस और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच कर रही है। इस बीच जांच एजेंसियों ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में पाक समर्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों का हाथ है। इन आतंकी संगठनों ने जम्मू में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों के जरिए हमले को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इन ओवरग्राउंड वर्करों को ड्रोन उड़ाने की तकनीक के साथ ही जीपीएस फिट करने और हथियार गिराने में महारत हासिल है। सूत्रों की माने तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की साजिश में पाकिस्तान के शीर्ष कमांडर भी शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के साथ एक बैठक की थी। सूत्र बताते हैं कि बकायदा इन शीर्ष कमांडरों की पाकिस्तान में अप्रैल महीने में एक बैठक हुई थी, जिसमें कैसे भारत में ड्रोन हमले किए जाएं, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई थी। जांच में पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में क्वाड कॉप्टर्स ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ये ड्रोन आसानी से बाजार से खरीदा जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए होता रहा है। ये आसानी से करीब 5 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम होता है।
इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक होती है। जानकार बताते हैं कि इस ड्रोन की उड़ान इतनी नहीं होती है कि आसानी से रडार में आ सके। दरअसल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें लश्कर तोयबा के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ के आतंकी नदीम को भी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। नदीम से 5 से 6 किलो आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस थ्योरी पर भी काम कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ड्रोन हमले के पीछे टीआरएफ का हाथ हो। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आखिर क्या हुआ था। शनिवार रविवार की दरमियानी रात 2 धमाके हुए। 5 मिनट के अंतराल पर दोनों धमाके किए गए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ। पहले धमाके में आईएएफ बिल्डिंग की छत को मामूली नुकसान पहुंचा। ठीक 5 मिनट बाद रात 1:42 पर दूसरा धमाका होता है। दूसरा धमाका आईएएफ स्टेशन में मौजूद हैंगर के करीब हुआ। धमाकों में वायुसेना के 2 जवान मामूली रूप से जख्मी हो गए। ड्रोन का इस्तेमाल कर आईईडी बम गिराने का शक जताया गया है। धमाकों को अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पार्किंग में खड़े एयरक्राफ्ट को उड़ाने की कोशिश की गई। ड्रोन के टारगेट पर थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ड्रोन के जरिए MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाने की साजिश रची गई थी। आईईडी गिराने के लिए कम उड़ान वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। किसी उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। बहरहाल एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई है। जम्मू NIA की टीम ने एयरफोर्स स्टेशन में घटना स्थल का दौरा किया। NIA ने घटना स्थल से नक्शे की मूवमेंट का खाका उतारा। मौके से मिले विस्फोटकों के छर्रों के अलावा पीतल का एक टुकड़ा भी बरामद हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बम का टुकड़ा हो सकता है। NIA ने मौके से मिले इन सुरागों को भी एकत्रित कर उन्हें जांच के लिए दिल्ली फोरेंसिक लैब में भेजा है। साथ ही NIA की टीम ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि क्या एयरफोर्स के रडार में ड्रोन गतिविधियों को पकड़ा है। सूत्रों की माने तो रडार ड्रोन की गतिविधियों को नहीं पकड़ पाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ड्रोन छोटा था और काफी नीचे उड़ान भर रहा था। ऐसी आशंका है कि ड्रोन को आसपास के क्षेत्र से ही उड़ाया गया हो। जम्मू NIA की टीम ने अब तक की अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। अब NIA की सेंट्रल टीम के हवाले इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी है। जम्मू से पंकज शर्मा और श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच के लिए NIA की टीम जम्मू पहुंच गई है। घटनास्थल पर जाकर NIA की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी है। ये आप देखिए कि गाड़ियों में NIA के अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। बारीकी से जो है एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में जो हमला हुआ है उसकी जांच की जाएगी। और ये देखिए जो NIA की टीम यहाँ पर पहुंची है। लगातार यहाँ पर हम देख रहे थे कि तमाम एजेंसी यहाँ पर पहुंच रही थी, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस के जवान हो, ऑफिसर हो। अब देखिए कि NIA की टीम स्पेशल जो है ये दिल्ली से आई है। लगातार जांच की जाएगी कि ये जो ड्रोन हमला जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है आखिरकार इस हमले को किसने अंजाम दिया। बारीकी से हर पहलू की जांच की जाएगी। और ये देखिए ये ऑफिसर हैं NIA के। आपको बता दें कि NSG की टीम एक अंदर है और लगातार जो है जांच की जा रही है। देखिए लगातार एक एक करके जो टीमें हैं वो आ रही हैं। दूसरी टीम आप देखिए, दूसरी टीम भी यहाँ पर आ रही है। ये NIA की टीम है जो कि दिल्ली से आई है। हर एक पहलू को जो है देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो है लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि इस हमले को भी सीमा पार से अंजाम देने की पूरी साजिश रची गई थी। और ये देखिए NIA की टीम जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रही है। लगातार आपको बता दें, चाहे NIA हो, चाहे NSG हो, चाहे और अन्य टीमें जो दिल्ली से आई हैं, लगातार जांच कर रही हैं। मकसद यही है आखिरकार पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस हमले के पीछे है कौन। वो जो ड्रोन है जिसने ड्रोन के जरिए जो है इस हमले को अंजाम दिया, वो ड्रोन ऑपरेट किसने किया, वो ड्रोन आया कहां से। अभी देखिए NIA की टीम जो है ऑफिसर एक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर की है, ताकि पता चल सके कि आखिरकार किसने इस हमले की पूरी प्लानिंग रची है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच NSG की टीम भी कर रही है और NSG की टीम लगातार घटनास्थल का जायजा ले रही है। अब से कुछ देर पहले भी एक टीम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर गई है। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। NSG की टीम एक और अंदर जा रही है। आप गाड़ियों में देखें कि NSG के जवान ऑफिसर जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि NSG ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा जो है वो अपने अंडर की है। और ये देखिए बाकायदा NSG भी जांच कर रही है, NIA भी जांच कर रही है। तमाम स्पेशल सिक्योरिटी जो है
स्पेशल एजेंसी जितनी भी हैं वो जांच कर रही हैं। दिल्ली से विशेष टीमें आई और ये देखिए लगातार टीमें जो हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रही हैं ताकि इस ड्रोन हमले की जो है वो जांच की जा सके। और ये देखिए हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की। पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि लगातार जो एनआईए की टीम है वो अंदर जा रही है। ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा है ताकि इस ड्रोन हमले की जांच की जा सके। अभी आप देखिए कि एनएसजी की एक और टीम जो है अंदर गई है। लगातार जो अंदर हलचल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि इस बात का पता चलाया जा सके आखिरकार कौन इसके पीछे है जिसने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को अंजाम दिया। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। तो जम्मू में हुए ड्रोन अटैक के बाद कुछ संदिग्ध एक्टिविटी और भी देखी गई है और उसके बाद लगातार अब जांच में तेजी आ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। एक तरफ ड्रोन हमले की जांच के लिए एनआईए और एनएसजी की टीम सरगर्मी से तलाश कर रही है, जांच कर रही है और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इस मुद्दे को भारत ने यूएन में भी उठाया है। आपको दिखा रहे हैं हम कि 3 और ड्रोन भी दिखे हैं। कल रात को 2 ड्रोन और दिखे और उसके बाद लगातार ड्रोन की तलाशी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से यह साजिश हो रही है और इसमें आतंकियों का साफ तौर पर हाथ हो सकता है। इसीलिए भारत ने यूएन में इस मुद्दे को उठाया है कि दुनिया भर के देशों को अब सोचना पड़ेगा कि काउंटर टेररिज्म एजेंसियां इस पर ध्यान दें कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल अटैक करने के लिए या आतंकी साजिश रचने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रडार के जरिए भी ये ड्रोन नहीं देखा जा सका और इसी का फायदा उठाकर अटैक किया गया। पंकज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, सरगर्मी से अब जांच हो रही है, गहन तलाशी हो रही है। कल 2 ड्रोन और देखे गए। अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल पाई है अभी तक? देखिए, अगर आप एतवार की रात से लेकर अभी तक पूरा घटनाक्रम देखें तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर तमाम जितनी भी एजेंसीज थी वो यहाँ पहुंच चुकी हैं। चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो दूसरी तमाम एजेंसियां हो, हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। एनआईए भी जांच कर रही है और स्पेशल फोर्सेस जो है वो भी जांच कर रही है। देखा जा रहा है कि कहां से ये ड्रोन आया जिसने विस्फोटक जो है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर गिराया, क्योंकि अभी तक उस ड्रोन का पता नहीं चला कि वो किस दिशा से आया है। 2 पहलुओं पर जो है 2 एंगल की तमाम एजेंसी जांच कर रही है। एक, कैसा तो नहीं कि ड्रोन जो है वो सीमा पार से आया हो, एक ये, दूसरा इस एंगल से देखा जा रहा है क्या ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से भेजा हो, जो यहाँ पर ओवरटोन वर्कर हैं उन तक जो है मटेरियल पहुंचाया जाओ, यानी विस्फोटक पदार्थ को पहुंचाया जाओ और इसी एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक से जो है उस ड्रोन को उड़ाया गया हो। क्योंकि अगर आप एतवार की रात को देखें तो 2 ड्रोन ब्लास्ट होते हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर। ठीक उसके अगले दिन की बात की जाए तो कालूचक रत्नुचक जो मिलिट्री स्टेशन है उसके ऊपर जो है रात को 2 ड्रोन देखे जाते हैं। सेना के जवान उस पर फायरिंग करते हैं, दोनों ड्रोन जो है वो भाग जाते हैं। उन दोनों ड्रोनों का अभी तक पता नहीं चला कि वो किस दिशा से आए थे। ठीक आज जो है एक बार फिर बीती रात 3 ड्रोन मिलते हैं, कुजवानी, रत्नुचक, कालूचक आर्मी एरिया के नजदीक। वो 3 ड्रोन का अभी तक ये पता नहीं चला कि ये कहां से है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाता था, ड्रोन के जरिए सीमा पार से नशे की खेप को इस ओर भेजा जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा देश में मामला हुआ है कि ड्रोन के जरिए हमारे एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई है। हाईटेक रडार सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन सुरक्षा में सिंह के रूप में देखा जा सकता है कि अगर हाईटेक रडार सिस्टम लगा है तो क्यों जो है ये भी पहलू देखा जा रहा है, क्यों उसमें रडार को डिटेक्शन नहीं किया। बिल्कुल पंकज, तो एक तरफ जांच लगातार जारी है और दूसरी तरफ अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां के किसी भी तरह के अनहोनी को रोका जा सके। लेकिन लगातार जिस तरह से संदिग्ध एक्टिविटीज दिख रही हैं उसे लेकर अलर्ट है सेना। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने चुनाव से पहले पंजाब के लिए 3 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली देंगे। साथ ही पुराने घरेलू बिजली बिल भी माफ कर दिए जाएंगे अगर पंजाब में आप सरकार बनती है तो। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं, इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे।
जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल है, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ, कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए, सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां एसटीईटी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्र बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये छात्र जब इको पार्क के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये छात्र नहीं माने और सचिवालय के सामने सड़क पर बैठ गए तो पुलिस ने उन्हें फिर समझाया कि इस इलाके में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को इन छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सौरभ, आज अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, मांगे क्या है इनकी? क्या किसी तरीके से शिक्षा मंत्री से बातचीत हो पाई है इनकी? जी, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि ये सभी जो छात्र थे यह शिक्षा मंत्री से बात ही करना चाह रहे थे और अपनी मांग शिक्षा मंत्री के सामने रखना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ करीब हजारों की संख्या में छात्र जो थे वह इकट्ठा हो गए थे और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण वहां पुलिस भी आ गई थी, जो लगातार छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्र नहीं हटे। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी जो छात्र हैं यह एसटीईटी के छात्र हैं और कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट निकला था और उनमें इन लोगों का आरोप है कि उस रिजल्ट में धांधली की गई है। मेरिट लिस्ट के आधार पर जो रिजल्ट आनी चाहिए वह नहीं आई और अपनी मांगों को लेकर वह आज शिक्षा मंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि प्रतिबंधित एरिया था और हजारों की संख्या में छात्र वहां जमा हो गए थे, तो पुलिस ने शुरू में छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए और करीब दर्जन भर से ज्यादा जो छात्र थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जी सौरभ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभ्यर्थी जो हैं वो मेरिट पर ही सवाल उठा रहे हैं, सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान आया है? नतीजों को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है जिसके खिलाफ हैं ये सभी अभ्यर्थी? इस मामले पर सरकार ने अभी कुछ अपनी स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन वो जरूर ये कह रही है कि इन मामलों को वह देख रही है और 1-2 दिनों में जो भी छात्रों की समस्या है उसका समाधान निकाल लिया जाएगा और छात्र उससे जरूर संतुष्ट होंगे। जी चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।